वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कौन से वैल्यू के ऊपर तुम टैक्स दोगे वही डिटरमाइन करना। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कहा जाता है। मतलब जो टैक्स डिटरमाइन करना रहेगा वो किसके ऊपर करना रहेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब इस फॉर्मेट में देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब गुड्स का जो वैल्यू है वो तो जोड़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ अ, कोई भी टैक्स पे कर रहे हो, ड्यूटी पे कर रहे हो, फीस पे कर रहे हो, चार्ज पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो? गवर्नमेंट को नहीं। अगर मैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से, सप्लायर, जो फीस कलेक्ट कर रहा है सप्लायर किससे? कस्टमर से, वो भी ऐड करना पड़ेगा। सप्लाई इज मेड बाय रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। सपोज सप्लायर के बिहाफ पर कुछ अमाउंट पे किए हैं दूसरे पर्सन को। कौन पे किए हैं? रेसिपेंट। सप्लायर के बिहाफ पर रेसिपेंट ने कुछ सप्लाई किया, कुछ पेमेंट किया थर्ड पार्टी को, तो वो भी माना जाएगा कि किसको पेमेंट किया गया है? वो भी माना जाएगा कि पेमेंट किया है सप्लायर को, मतलब सेलर को। तो उसे भी जोड़ देना होगा किसके साथ? गुड्स का जो वैल्यू है उसके साथ। कमीशन पैकेज इंसिडेंटल एक्सपेंस। सपोज तुम कमीशन ले रहे हो किसी काम के लिए, वो भी जोड़ देना होगा गुड्स के वैल्यू के साथ, माने वो जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उसके साथ जोड़ देना पड़ेगा। पैकिंग चार्ज ले रहे हो, किससे ले रहे हो? ले रहे हो कस्टमर से। इंटरेस्ट ले रहे हो, लेट फी ले रहे हो, पेनल्टी ले रहे हो डिले पेमेंट के लिए, तो वो भी जोड़ देना पड़ेगा। ये सब जोड़कर जो वैल्यू निकल कर आ रहा है उससे क्या करोगे? डिस्काउंट माइनस करोगे। डिस्काउंट मतलब हुई डिस्काउंट? कौन सा डिस्काउंट? ये जो डिस्काउंट है ये है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं। ये है, अच्छा ये कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना ही है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो डिस्काउंट हर किसी को मिलता है, हर किसी को मिलता है वही है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब अगर विद इन टाइम पे करते हो उसके लिए जो डिस्काउंट मिलता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट अगर दे रहे हो उसे माइनस करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगा उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। इसी के ऊपर जीएसटी लगाना है, इसी के ऊपर जीएसटी लगाना है। ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये क्या है? ये है प्रोडक्ट का वैल्यू, जो गुड सेल कर रहे हो उसका वैल्यू है। उसके साथ साथ जो भी अमाउंट ले रहे हो किससे? कस्टमर से, सब जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि कमीशन ले रहे हो कस्टमर से, जैसे कि पैकिंग चार्ज ले रहे हो, जैसे कि और कोई भी खर्चा ले रहे हो सकता है कि तुमने कहा है कि कैरी में गुड्स पहुंचा दूंगा, कैरिंग चार्ज में लूंगा, तो उसे भी जोड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिले पेमेंट के लिए कलेक्ट कर रहे हो, सारा का सारा सब जोड़ देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जोड़कर जो निकल कर आएगा उससे डिस्काउंट माइनस करो। ठीक है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगा उसके ऊपर चार्ज करो जीएसटी, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर चार्ज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, देख लेते हैं एग्जांपल क्या कर रहे हैं। मिस्टर पटेल गोज टू शॉप फॉर परचेज ऑफ मोबाइल। पटेल ने मोबाइल खरीदने के लिए दुकान गया है, दुकान। उसके बाद एमआरपी लिखा है कि 40,000 एमआरपी। मोबाइल का जो एमआरपी है वो है 40,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% अवेलेबल है ऑन द परचेज ऑफ दिस मोबाइल। तो ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करना ही है। तो एप्लीकेबल जीएसटी है 28%।
तो जो एमआरपी है प्रोडक्ट का, उस एमआरपी से तुम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, जो वैल्यू निकल कर आएगा उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे और कुछ एडिशनल चीजें नहीं है, इसीलिए और कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है या फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर ही क्या करोगे, जीएसटी रेट अप्लाई कर दोगे। तो ये जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस अमाउंट के साथ ये दोनों जोड़ दो। जो कलेक्ट करना होगा मिस्टर पटेल से, मिस्टर पटेल को जो पेमेंट करना होगा वो है इतना। अच्छा, ये जो चार्ट है इसके बेसिस पर एक प्रॉब्लम है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट के बेसिस पर एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या लिखा है कि वैल्यू ऑफ गुड्स जो है उसके साथ जो जो तुम कलेक्ट करोगे, किससे, कस्टमर से, सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। जीएसटी छोड़ के सब कुछ जोड़कर जो वैल्यू निकल कर आएगा उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू, उसके ऊपर ही तुम जीएसटी अप्लाई करोगे। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट असाइनमेंट असाइनमेंट है, इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करो इसे। यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो कि मशीन टूल्स लिमिटेड ऑफ वेस्ट बंगाल सप्लाइड ए मशीन टू जयपी लिमिटेड ऑफ झारखंड। मशीन सप्लाई की है इस कंपनी ने जयपी लिमिटेड को। जो प्राइस है मशीन का, वो प्राइस है 9,44,000। ये जीएसटी जोड़कर है, जीएसटी जोड़कर है, जीएसटी जोड़कर है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी हटाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट करना। हाँ, अच्छा, ये प्राइस है, जीएसटी जोड़कर है। उसके बाद देखो, मोटर मशीन टूल्स लिमिटेड ने कलेक्ट की है ट्रांजिट इंश्योरेंस, किससे, जयपी इंडिया लिमिटेड से। ट्रांजिट इंश्योरेंस के नाम पर 12,000 कलेक्ट की, पैकिंग चार्ज के लिए 8,000 कलेक्ट की, डिजाइन के लिए 40,000 कलेक्ट की, फ्रेट के लिए कैरिंग चार्ज 20,000 कलेक्ट की। तो जीएसटी रेट 18% है। तुम्हें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई नेट जीएसटी पेबल। तुम्हें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई नेट जीएसटी पेबल। उससे पहले एक डिस्काउंट है 2%। अच्छा, ये जो डिस्काउंट है ये मेंशन था, दिस डिस्काउंट वाज मेंशन्ड इन इनवॉइस, तो डिडक्शन मिल जाएगा। अगर तुम कैश डिस्काउंट दे रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो, जब तुम सेल कर रहे थे तब ये नहीं बताया कि तुमने कैश डिस्काउंट देने वाला है, तुम कैश डिस्काउंट देने वाले हो ये नहीं बताया, तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो कैश डिस्काउंट माइनस करोगे वो नहीं चलेगा। तो बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सेल, या फिर इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा कि अगर तुम विद इन 15 डेज पेमेंट करते हो या फिर विद इन 7 डेज पे करते हो तो तुम्हें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे अगर मेंशन करते हो तो जो जो भी कैश डिस्काउंट तुमने दिया है उस पर्सन को, तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस हुआ मतलब टैक्स टैक्स भी रिड्यूस होगा, जीएसटी भी रिड्यूस होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू रिड्यूस होगा। अच्छा देखो, इसे सॉल्व करते हैं।
तो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन करना है। ट्रांजैक्शन वैल्यू असाइनमेंट लिखो, असाइनमेंट नंबर 1। एक ही असाइनमेंट है तो लिख 1 लिखने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट जस्ट लिखो। वही है ट्रांजैक्शन वैल्यू और वैल्यू ऑफ सप्लाई, यही है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसे एक्चुअली टेक्निकली जो टर्म यूज किया जाएगा, जो एक्चुअली टेक्निकली यूज किया जाएगा वो है ट्रांजैक्शन वैल्यू। जीएसटी लॉ में वही लिखा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए तुम ये कैलकुलेशन करोगे। तो 2 कॉलम बना लो। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राइस ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी है। हम लिखेंगे प्राइस ऑफ मशीन, लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी एक्सक्लूड करके। जीएसटी एक्सक्लूड करके कितना आ रहा है वो देखो। जीएसटी एक्सक्लूड करके कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बोलो? जीएसटी इंक्लूड करके, जीएसटी इंक्लूड करके 9,44,000 है। एक्सक्लूड करके कितना रहेगा? 18% जीएसटी है, तो डिवाइड करो 118 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो जो वैल्यू निकल कर आएगा वो है प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बोलो 8 लाख। नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो 118 है, तुम्हें पहुंचना है 100 में। अच्छा, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा ट्रांजिट इंश्योरेंस, पैकिंग चार्जेस, डिजाइन चार्जेस। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस जो भी कलेक्ट किया गया है किससे? कस्टमर से, सब जोड़ना पड़ेगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस के नाम पर कलेक्ट किया गया है 12,000। पैकिंग चार्ज के नाम पर, पैकिंग चार्ज के नाम पर 8,000। डिजाइन चार्जेस के नाम पर, डिजाइन चार्जेस के नाम पर 40,000। फ्रेट के नाम पर 20,000। तो सभी कलेक्ट किया गया है किससे? कस्टमर से, सब जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितना? 80,000 पर कितना? 80। तो टोटल कितना कलेक्ट किया गया है? 8,80,000। लेकिन क्या कैश डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, क्योंकि वो जो कैश डिस्काउंट हो वो कहाँ पे मेंशन है? कैश डिस्काउंट मेंशन है इनवॉइस पर। कैश डिस्काउंट मेंशन है इनवॉइस पर, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल इन्फॉर्म किया गया है कि तुम्हें कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो इसीलिए माइनस किया जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी घट जाएगा।
अच्छा, तो 2% लोगे किसके ऊपर? नहीं, 2% लोगे वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर। मशीन का जो प्राइस है उसके ऊपर ही लोगे। 2% इंटू 8 लाख, 16,000 माइनस कर दो। 8,64,000। अच्छा, इधर लिखो कि ट्रांजेक्शन वैल्यू, सीधा लिखो ट्रांजेक्शन वैल्यू। यही है ट्रांजेक्शन वैल्यू, इसी के ऊपर टैक्स चार्ज करना है, इसी के ऊपर टैक्स चार्ज करना है। ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्या है, सीजीएसटी है कि आईजीएसटी है? सीजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी ऐड करेंगे 18%। 15, किसके ऊपर? 8,64,000 के ऊपर 18%। 15550, 520। बोलो, ये यहाँ पे जो लिखोगे, क्या लिखोगे? इनवॉइस, ये जो निकल कर आएगा ये है इनवॉइस, इनवॉइस वैल्यू। जीएसटी जोड़कर जो वैल्यू निकल कर आते हैं उसे कहते हैं इनवॉइस। हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई लिख सकते हो या फिर इनवॉइस वैल्यू लिख सकते हो। इनवॉइस वैल्यू एक्चुअली ये जो एक्चुअल टर्म है जो जीएसटी में यूज किया जाता है वो है इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मतलब जो जीएसटी जोड़ के आते हैं, फाइनल जोड़ कर बोलो कितना है? 10 नहीं, 9 से स्टार्ट होगा। अच्छा, 9 नहीं, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख बोलो। 19,520, यही है इनवॉइस वैल्यू। लेकिन तुम्हें ये डिटरमाइन नहीं करना है क्वेश्चन क्या जानना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये इसके हिसाब से यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से आंसर क्या रहेगा? हाँ, ट्रांजेक्ट इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस, एक मिनट वैल्यू ऑफ सप्लाई वो नहीं, ये वो बोलना चाह रहा है ये ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू और वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना है, इधर लिखो वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये हमेशा इनवॉइस वैल्यू रहेगा, ये हमेशा इनवॉइस वैल्यू रहेगा। जीएसटी जोड़कर, जीएसटी जोड़कर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हमेशा इनवॉइस वैल्यू, सॉरी, हाँ इनवॉइस वैल्यू रहेगा, हमेशा इनवॉइस वैल्यू रहेगा। जीएसटी जोड़कर जो वैल्यू निकल कर आ रहा है। और ट्रांजेक्शन वैल्यू और वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जिसके ऊपर जीएसटी देना है। ट्रांजेक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स जिसके ऊपर जीएसटी देना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है? 8 लाख, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 8,64,000। जीएसटी पे पहले ही 1,55,000, 55,520, 1,55,520 यही रहेगा जीएसटी पेबल, क्योंकि आईटीसी नहीं है ना। अगर आईटीसी रहता तो माइनस कर सकते थे। ऐसे ही निकालना है। आईटीसी रहता तो जीएसटी पेबल ये नहीं होते। जीएसटी पेबल यहाँ पे देखो, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना है?
1,55,500 520 लेस इनपुट टैक्स नील है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इसीलिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो उतना ही पेमेंट करना है जितना निकल कर आ रहा है। आउटपुट टैक्स पेबल, देखो यहाँ पे मशीन सेल किया गया है, तो मशीन किसके लिए? गुड्स है, इसके लिए तो गुड्स ही है, तो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। अच्छा, इधर और कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे एक एग्जांपल है देखो, और एक एग्जांपल है। हम्म सत्यम कंप्यूटर बोल कर एक है, देखो लिखा है, देखो सत्यम कंप्यूटर, सत्यम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड सेल किए हैं 10 कंप्यूटर्स, किसको? ऑटो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को। तो 1 नवंबर 2019 में सेल किए है। पैकिंग चार्जेस कितना है? 5,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 2%। देखो ये बोल रहा है कि मैं एग्री कर रहा हूँ, किसके लिए? डिस्काउंट देने के लिए, 1% डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। अगर तुम पेमेंट कर देते हो, कब तक? विद इन 30 डेज। अगर विद इन 30 डेज तुम पे कर देते हो, तब मैं 1% फर्दर डिस्काउंट दूंगा। आई एग्री टू बी, 1% फर्दर डिस्काउंट दूंगा। तो ऑटो कनेक्ट लिमिटेड कब पेमेंट किए हैं? 27 नवंबर। तो सॉल्यूशन देखो, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर कितना रहेगा? 50,000 करके 10 कंप्यूटर, 5 लाख। उसके साथ क्या जोड़ना पड़ता है? कोई भी चार्ज जो कि कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है, कोई भी चार्ज जो कि कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है, अभी मैंने देखा है, उसे जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद 1%, देखो ये कौन सा डिस्काउंट है? ये है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा ही माइनस करोगे। 2% किसके ऊपर? जो वैल्यू है जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उसके ऊपर, हाँ ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, 5 लाख के ऊपर 1% लोगे। 2%, 2% लोगे 10,000, ये निकल कर आएगा। कैश डिस्काउंट वहां पे बोल दिया गया है ना कि वन विथ इन टाइम पे किए है, हाँ वही, वो भी 5 लाख के ऊपर, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, ओरिजिनल जो गुड्स का वैल्यू उसके ऊपर। तो 5% मतलब 5,000 माइनस कर दो, ये जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू। इसके ऊपर 9% जोड़ दो, फिर 9% जोड़ दो, इनवॉइस वैल्यू रहेगा इतना। अच्छा, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली पहले क्या होता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो सेल किसने की है? सत्यम। तो सत्यम ने क्या करेगा? सत्यम क्या करने वाला है, देखो ये इनवॉइस है, सपोज ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस, इनवॉइस ऊपर लिखोगी सत्यम, इनवॉइस इशू कर रहा है सत्यम।
नीचे किसको इशू कर रहा है? मेसर्स ऑटो कनेक्ट कनेक्ट सत्यम, मेसर्स सत्यम, सत्यम लिमिटेड सपोज, सत्यम लिमिटेड इनवॉइस इशू कर रहा है ऑटो ऑटो कनेक्ट को। तो बिल करेगा, कैसे बिल करेगा देखो, कंप्यूटर बोल के लिखेगा, कंप्यूटर कंप्यूटर कितना, 5 लाख का, 5 लाख का, उसके साथ जोड़ देगा कि पैकिंग चार्ज बोल के, पैकिंग चार्ज बोल के 5,000 जोड़ देगा। उसके साथ ये तो हो गया है 5,05,000। इससे क्या करेगा वो, डिस्काउंट माइनस कर देगा। ये कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 2%। तो माइनस किया जाएगा 10,000, 5 लाख के ऊपर 2%, तो 4,95,000। ठीक है, ये जो वैल्यू रहेगा इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये कौन से डेट पर, जिस डेट पर सेल किया जा रहा है, कब सेल किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, इसे सेल किया जा रहा है 1 नवंबर को। इनवॉइस में जो डेट रहेगा, डेट 1 नवंबर को 2018। ठीक है, इस डेट पर सेल किया जा रहा है, तो इसके साथ ये जोड़ देगा CGST @9%, SGST @9%। कैलकुलेट करके बोलो तो इसके ऊपर। सिंगल सिंगल बोलो। 4,550, 550 टोटल करके बोलो। 5,84,100। तो ऐसे करके इनवॉइस इशू करेगा कौन? सत्यम। हाँ, वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, क्योंकि कौन से डेट पर मैंने इशू कर रहा हूँ, मैं इशू कर रहा हूँ कब, ऑन विच डेट, 1 नवंबर को। मैं इनवॉइस में लिखूंगा, मैं इनवॉइस में लिखूंगा कि, इनवॉइस में लिखूंगा कि 1% डिस्काउंट if paid, if paid within 30 days। हाँ, इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं है, कंडीशनल है। तो मैंने सेल के टाइम बता दिया है कि तुम अगर तुम पे कर देते हो कि 30 डेज के अंदर, मैं फिर 1% डिस्काउंट दूँ। अभी नहीं, इतना तक समझ गए ना? अच्छा, उसके बाद जब वो ऑटो कनेक्ट पे करेगा किसको, सत्यम लिमिटेड को, विद इन 30 डेज, इन आवर गिवन केस कब पेमेंट किया गया है, 27 नवंबर को। तो उस केस में क्या इशू करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा डेबिट नोट, सॉरी, डेबिट नोट, डेबिट नोट, डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट, विच वन? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का इशू करना पड़ता है जब, जब रिटर्न आता है, क्या करना है पड़ता है क्या, जब रिटर्न आता है क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। लेकिन जब डिस्काउंट दे रहे हो उस केस में भी, क्योंकि तुम्हारा सेल डिक्रीज हो रहा है ना, इसके लिए मैं तुम्हें ले जाऊंगा किधर, ले जाऊंगा मैं जनरल प्रोसीजर चैप्टर में।
जनरल प्रोसीजर चैप्टर में इसके बारे में लिखा है कब डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो जब क्रेडिट नोट, देखो डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट हमेशा कौन इशू करेगा, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे हमेशा ही सप्लायर इशू करेगा। हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट किधर फ्लो होगा, सप्लायर से रेसिपिएंट के भी आप टुवर्ड्स रेसिपिएंट। तो सप्लायर से रेसिपिएंट की तरफ जा रहा है डॉक्यूमेंट, तो दोनों ही केस में डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमेशा इशू करेगा सप्लायर। तो क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, जब देखो क्रेडिट नोट कब इशू किया जा रहा है, सप्लायर जब सप्लायर हैज erroneously declared a value which is more than the actual value of goods। उसने ज्यादा वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है, गुड्स का जो वैल्यू है वो ज्यादा डिक्लेयर कर दिया है। तो उस केस में वैल्यू घटाने के लिए, मतलब सेल घटाने के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो जब हायर टैक्स, सप्लायर ने हायर टैक्स दिखाया है, तो उस केस में भी वो टैक्स घटाने के लिए रॉन्गली, एरोनसली, हाँ ठीक, वैल्यू कम करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, जब वैल्यू ज्यादा दिखाना हो। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, जब वैल्यू ज्यादा दिखाना हो। तो यहाँ पे देखो सप्लायर सप्लायर हैज डिक्लेयर्ड ए वैल्यू व्हिच इज लेस, उसने कम दिखाया है, तो उसे ज्यादा करने के लिए इशू करना पड़ेगा। या फिर उसने क्या किया है, लोअर टैक्स दिखाया है, तो टैक्स बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तब डेबिट नोट इशू किया जाता है। तो इन आवर गिवन केस, तो यहाँ पे जो केस है, कैसे मतलब यहाँ पे सोत्तम ट्रेड, यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, सोत्तम। सोत्तम का वैल्यू मतलब सेल वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा वो क्रेडिट नोट। तो हम बनाएंगे क्रेडिट नोट यहाँ पर। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट क्यों इशू करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो कनेक्ट ने विद इन 30 days पे किए, इसलिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ रहा है। सेल रिटर्न आता है तभी भी क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट सेल्स रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न आता है, हाँ तभी भी क्रेडिट नोट। तो तभी भी क्रेडिट नोट करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू, क्योंकि जब भी सेल वैल्यू घटाना हो या फिर टैक्स रेट घटाना हो तभी भी क्रेडिट नोट, उस केस में क्रेडिट नोट। अच्छा, क्रेडिट नोट इस केस में कौन इशू करेगा, जो सप्लायर है वही इशू करेगा। सप्लायर है मिसर्स ऑटो कनेक्ट नहीं, सत्यम कंप्यूटर इशू करेगा, किसको, टू मिसर्स ऑटो कनेक्ट। क्यों, क्योंकि कंपनी ने विद इन 30 days पे किए, तो इसे क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। क्रेडिट नोट किसू क्यों इशू कर रहा हूँ, क्योंकि कैश डिस्काउंट के लिए, कैश डिस्काउंट में लिखूंगा, कैश डिस्काउंट हाउ मच परसेंटेज, 1%, किसके ऊपर, ओरिजिनल जो वैल्यू है कंप्यूटर का उसी के ऊपर 5000। तो हमारा जो जीएसटी रिड्यूस होगा, वो जीएसटी कितना रिड्यूस होगा, इसे ऐड करो, सी जी एस टी 5%, 5 नहीं, कितना है वहाँ पे 18, सी जी एस टी 9% है, 9% है, SGST है 9%। तो 5000 के ऊपर,
घटाना होगा, क्योंकि उसने रिटर्न, उसे मैंने डिस्काउंट दिया है, उसे मैंने डिस्काउंट दिया है, इसीलिए उसे घटाना पड़ेगा। ये क्रेडिट नोट में कब इशू कर रहा हूँ? क्रेडिट नोट में इशू कर रहा हूँ, डेट डालो कि 27 नवंबर को। ठीक है। इफेक्टिवली देखा जाए तो टैक्स लायबिलिटी मेरा कितना निकल कर आ रहा है? टैक्स लायबिलिटी कितना निकल कर आ रहा है? हाँ, वहां पे देखो 44,550, 44,550। अगर तुम 44,550 से 44,550 से माइनस कर दोगे 450, तो जो अमाउंट निकल कर आएगा 44,100, 44,100, यही इफेक्टिवली हम हमें देना पड़ेगा, यही इफेक्टिवली हमें देना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट नोट, सॉरी क्रेडिट नोट इशू किया गया है। टैक्स लायबिलिटी भी घटेगा, टैक्स लायबिलिटी भी घटेगा। जब मैं इसे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इसका, ये किस में है? ये है इलास्ट्रेशन में, इलास्ट्रेशन, इलास पेज नंबर वेरी कर सकता है, इलास्ट्रेशन में एक ही है। अच्छा देखो बुक में क्या है, बुक में देखो फाइनल प्राइस निकाल दिया गया है, फाइनल प्राइस निकाल दिया गया है। ये कैसे निकलेगा? अगर तुम वो दोनों जोड़ोगे, हाँ एक साथ ही किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में 1 तारीख को देना पड़ेगा ये इनवॉइस, 27 नवंबर को, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो इफेक्टिवली अगर देखोगे फाइनल इनवॉइस वैल्यू ये है 5,84,100, और इधर है कितना, इधर ये इससे माइनस करना पड़ेगा ना, इससे अगर माइनस कर दोगे, कितना माइनस करोगे? 5,900, तो ये माइनस करने पे निकल कर आएगा 5,78,200, 5,78,200, यही निकल कर आएगा। अंडरस्टूड? बुक में ऐसे दिया है, वही लिखा है। देखो यहाँ पे और एक पॉइंट है कि अगर तुम नहीं बताते कि जब तुम सेल कर रहे हो या फिर तुमने इनवॉइस में नहीं लिखा कि तुम डिस्काउंट देने वाले हो, तो उस केस में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन सा डिडक्शन बोलो तो?
कैश वाला नहीं, ये जो तुमने माइनस किया है ना, जीएसटी, जीएसटी लाइबिलिटी माइनस नहीं हो पाएगा। जीएसटी लाइबिलिटी माइनस नहीं हो पाएगा, जितना जीएसटी बन रहा था वही देना पड़ेगा। हाँ तो ये माइनस नहीं हो पाएगा ये जीएसटी, क्योंकि तुमने बताया नहीं। सपोज तुमने सेल करने के बाद, सपोज यू हैव सोल्ड गुड्स, उसके बाद आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, तुम बोल रहे हो कि अगर तुम पे कर देते हो विद इन 15 डेज तो मैं डिस्काउंट दूंगा। In this case you have not mentioned, you have not informed to your customer that you will give discount if you pay within certain days. So in that case, as per GST law, you will not, your GST liability will not be reduced. Your GST liability will remain as before. ठीक है, एक कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। কি হলো আলী, এতক্ষণ পরে এলে? কোথায় ছিলে আলী? স্যার একটু ডাক্তারখানা গেছিলাম স্যার। আচ্ছা, একটা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে বুঝলে, দেখে নেবে, রেকর্ডিং দিয়ে দেবো। ভ্যালু অফ সাপ্লাই হ্যাঁ চ্যাপ্টার স্যার। শেষ হয়ে गए। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस चैप्टर में जाते हैं। कुछ भी नहीं बचा है।